स्टिंग एनर्जी ड्रिंक जिसने बहुत ही कम टाइम में पाकिस्तानी मार्केट को अपने हाथों में कर लिया था और इस एनर्जी ड्रिंक ने काफ़ी हद तक रेड बुल को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है इस ड्रिंक में जो इसे बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा खास बनाती है और ये कैसे फैक्ट्रीज में तैयार की जाती है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को सबसे पहले 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया गया था। स्टिंग ड्रिंक दरअसल पेप्सी का ही एक प्रोडक्ट है। जी हाँ, वही पेप्सी जो माउंटेन ड्यू, 7 अप, स्लाइस, मरिंडा जैसी ड्रिंक्स को बनाती है। पाकिस्तानी मार्केट में स्टिंग की एंट्री 2010 में हुई थी और याद रहे कि पेप्सी ने स्टिंग ब्रांड को फेमस करने के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा एड कैंपेन किया था और कई दिनों तक स्टिंग की बोतलों को लोगों में फ्री में बेचा गया था, जो लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी। इसके बाद देखते ही देखते स्टिंग ने पाकिस्तानी मार्केट में अपने पंजे गाड़ दिए, जिसके बाद ये इंडिया, बांग्लादेश और ऐसी कई कंट्रीज में लोगों के दिल जीतने में कामयाब रही। ये तो बात थी कि कैसे स्टिंग ने पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर किया। तो चलिए आप देखते हैं आप में से कईयों की फेवरेट ड्रिंक स्टिंग फैक्ट्री में कैसे तैयार की जाती है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को बनाने का तरीका बाकी ड्रिंक्स से मिलता जुलता है। इसके लिए सबसे पहले पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन याद रहे स्टिंग को पूरी दुनिया में बनाया जाता है और हर जगह पानी का टेस्ट अलग हो सकता है। इसलिए इस पानी को पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि पानी का टेस्ट पूरी दुनिया में सेम रहे। इसके बाद बारी आती है इस मिनरल वाटर में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक सिरप तैयार करने की, जिसके लिए एक मिक्सचर में शुगर, साइट्रिक एसिड, कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम साइट्रेट, पोटाशियम सोर्बेट और ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मिक्स किया जाता है, जिससे एक बहुत गाढ़ा सिरप तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें फूड कलर डाला जाता है, जिससे ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन ये मिक्सचर दुनिया के 4 से 5 प्लांट्स में ही तैयार किया जाता है और इन्हीं प्लांट से ही पूरी दुनिया की स्टिंग फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। और इन फैक्ट्रीज में आने के बाद इस सिरप को फिल्टर्ड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। ये सिरप इतना गाढ़ा होता है कि सिर्फ 1 लीटर सिरप से ही 400 के करीब स्टिंग की बोतलें तैयार हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तैयारशुदा सिरप को बड़े बड़े टैंकों में कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। इन सभी टैंक्स को कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, जिससे इसमें जाग पैदा हो जाती है और इस सारे लिक्विड को आगे भेजने से पहले इसका एक सैंपल लिया जाता है और इसे टेस्ट के लिए लैब में भेज दिया जाता है, जहां कुछ एक्सपर्ट्स इस ड्रिंक के गाढ़ेपन से लेकर इसका टेस्ट, शुगर कंटेंट और स्मेल जैसे कई चीज़ों को चेक करते हैं। अगर तो ये ड्रिंक यहाँ पर सभी टेस्ट में पास हो जाती है, तब ही इसे आगे भेजा जाता है। इसके बाद इस सारे लिक्विड को प्रेशर के जरिए फिलिंग स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पहले से ही तैयार प्लास्टिक और शीशे की बोतल्स में स्टिंग के लिक्विड को भरना होता है। इसके लिए एक कन्वेयर पर ये खाली बोतल्स लगातार आगे बढ़ती रहती हैं और जैसे ही ये नोजल के नीचे आती हैं तो ऑटोमेटिकली ये बोतल्स स्टिंग से भर जाती हैं और जैसे जैसे ये बोतलें बढ़ती जाती हैं और वैसे वैसे ये इसी कन्वेयर के जरिए आगे बढ़ती रहती हैं। इसके बाद इनके ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं और इसी तरह ये आगे बढ़ते हुए लेबलिंग सेक्शन की तरफ आ जाती हैं, जहां इन पर कंपनी का लेबल यानी स्टिंग का लेबल, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रिंट कर दी जाती हैं। और अब ये स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पूरी तरह से मार्केट में जाने के लिए तैयार है और स्टिंग बोतल के ऊपर लगे लेबल में एक वार्निंग लगी होती है, जिसमें लिखा होता है कि बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें इस बोतल से दूर रहें। इसकी वजह यह है कि स्टिंग में काफ़ी तादाद में कैफीन पाया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ने से लेकर नींद ना आने वाली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह का एक वाकया इंडिया में पेश आया, जहां 13 साल का एक बच्चा रोजाना 3 स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीता था, जिसके बाद 15 दिन के अंदर ही इस लड़के का शुगर लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई और डॉक्टर्स ने इसके लिए स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, ये ड्रिंक अडल्ट्स के लिए तब तक बिल्कुल सेफ है जब तक कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। और जहां पहली सॉफ्ट ड्रिंक 17वीं सदी में लेमन जूस, पानी और शहद को मिलाकर फरोख्त की गई थी, तो वहीं पहली कार्बोनेटेड ड्रिंक 18वीं सदी में लॉन्च हुई और आज की डेट में ये ड्रिंक्स पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं। फिर चाहे पाकिस्तान हो या फिर इंडिया, इन ड्रिंक्स के बिना जीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट की मालियत $400 बिलियन से भी ज़्यादा थी।
जिसमें एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का ज़्यादा मार्केट शेयर था और 2023 तक इन नंबर्स में 2 गुना इजाफा हो जाएगा।